वेलकम टू प्रज्ञा बेसिक एजुकेशन। आज की जो वीडियो है वो एक थॉट के साथ शुरू करने जा रही हूँ मैं। औपचारिक शिक्षा आपको जीवन यापन करने योग्य बनाती है, स्व शिक्षा आपको सफल बनाती है। इसका मतलब औपचारिक शिक्षा क्या होता है कि जो हम लोग स्कूल कॉलेज जाके जो एजुकेशन लेते हैं उसको हम लोग औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। और औपचारिक शिक्षा से हम लोग का जीवन यापन जो है, हम लोग का कमाई है, हम लोग पैसा कमा लेते हैं भले ही, लेकिन जब तक हम लोग का स्व शिक्षा नहीं होता है तब तक हम लोग का जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, वो सफल नहीं हो पाता है। तो इसी थॉट के साथ हम लोग आज के जो सेशन है शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ जीके का 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इसमें हर बार की तरह 10 क्वेश्चंस है और 10 क्वेश्चंस में देखते हैं आप लोगों का स्कोर कितना आता है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। देखो, सबसे पहले आप लोगों को जानना है एवरेस्ट क्या होता है। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और उसका जो एवरेस्ट डे है वो कब सेलिब्रेट होता है, तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उसका आंसर बनेगा 29 मई। ठीक है, 29 मई को जो है हम लोग एवरेस्ट डे का सेलिब्रेट करते हैं। और ये देखो, ये एवरेस्ट का पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं, एवरेस्ट का पिक्चर है। ठीक है, 29 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय डैश। यानी कि जो यूपीएससी का चेयरमैन होते हैं, ठीक है, उसको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, या नॉन ऑफ दीज। तो सबसे पहले आप लोगों को तो जानना पड़ेगा यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और इसका जो चेयरमैन होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? तो आप लोग सोच के टाइमर के हिसाब से, मतलब 5 सेकंड का टाइम आपके पास है, उसके बीच आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही यूपीएससी का जो चेयरमैन रहते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर प्रिंटिंग प्रेस वाज डिस्कवर्ड। देखो, प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर कब किया गया है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन किया है? तो गुटेनबर्ग हो जाएंगे। ठीक है, गुटेनबर्ग जो है वो प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर किए थे या बनाए थे। तो वो कौन सी ईयर में बनाए थे? ऑप्शन आपके सामने है 1680, 1440, 1950 या 2000। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर विल बी 1440। ओके, 1440 में गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का जो डिस्कवर है वो किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार इजलैंड। देखो, अंडमान निकोबार इजलैंड का जो लोकेशन है, ठीक है, अंडमान निकोबार का लोकेशन आप लोगों को कहाँ मिलेगा? इंडिया के जस्ट नीचे तरफ ना। देखे हो आप लोग मैप में, आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा होगा कि जो इधर का इंडिया मैप अगर रहता है तो इधर का आइलैंड बहुत सारा, मतलब इधर अंडमान, इधर निकोबार, ऐसे करके रहता है ना। तो उसका जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है माउंट कोया, माउंट डियाबलो, सैडल पीक या माउंट थुलियर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर विल बी सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक इसका हाईएस्ट पीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो जो सन रेज है, सपोज ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ है। अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमते रहती है और ये बीच से जो लाइन जाता है उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर के लाइन को जो 23.5 डिग्री होता है ऊपर में, उसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, नीचे वाला को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सन रेज, जो सन का रे है वो वर्टिकली फॉल होता है कब? वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ठीक है, 20 मार्च को, 19 जुलाई को, 21 मार्च को या 21 जून को। आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर विल बी 21 जून को जो है जो सनराइज है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में पड़ता है। इसमें दिखा रहा है आपको, ये है अर्थ का एक्सिस, ये है आर्कटिक सर्कल, नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इक्वेटर आ जाता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाता है, फिर नीचे में एंटार्क्टिक सर्कल आता है। ठीक है, और ये बीच का जो
बीच का जो लाइन है अर्थ को जो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज इक्वेटर। और ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलता है और नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये 23.5 डिग्री का दोनों होता है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। और ऊपर वाला जो आर्कटिक सर्कल और अटलांटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री रहता है। और ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे तो पोल आ जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ साउथ पोल, ठीक है। ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन था। तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सनरेज जो है वो वर्टिकली फॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियंस फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि इंडियंस के द्वारा फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था उसका क्या नाम था, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, आर्यभट्ट था, रोहिणी था, SLV-3 था या PSLV था। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर विल बी SLV-3, ठीक है। फर्स्ट सैटेलाइट जो कि इंडियंस के द्वारा लॉन्च किया गया था उसका नाम है SLV-3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज रिटन बाय, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है और एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप लोग अगर दे रहे हो तो GK के पार्ट से इसको पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन है अरुंधति रॉय, शोभा डे, प्रफुल्ल जयकार या शेखर कपूर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर विल बी अरुंधति रॉय, ठीक है। अरुंधति रॉय जो है वो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नाम का बुक को लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन डैश, यानी कि जो हम लोग का सेंटर में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बजट प्रस्तुत होता है तो वो सबसे पहले कौन सी सभा यानी कि कौन सी हाउस में प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका लोकसभा, राज्यसभा या जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट या मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। देखो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि लोकसभा जो है वो लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का और राज्यसभा जो है वो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है, ठीक है। अपर हाउस किसको बोलते हैं, राज्यसभा को, और लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। और लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 बन जाता है और राज्यसभा का 250 बन जाता है। लोकसभा को प्रेसिडेंट के द्वारा कितने सदस्यों का नॉमिनेट किया जाता है, तो लोकसभा को बेसिकली एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के द्वारा 2 कैंडिडेट्स को जो है उसको नॉमिनेट किया जाता है। और राज्यसभा को 12 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और बाकी जितने भी इसमें बचे और इसमें बचे सब इलेक्टेड होके जाते हैं, ठीक है। तो इतना मैं बात बता दी। तो आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूनियन बजट प्रेजेंट कहाँ पर पहले किया जाता है, तो आंसर विल बी लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया अर्न्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज बाय द एक्सपोर्ट ऑफ, ठीक है। इंडिया जो है मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज किसके एक्सपोर्ट से करता है। एक्सपोर्ट यानी पहले आप लोगों को पता होना चाहिए निर्यात, हिंदी में इसको बोलते हैं निर्यात। निर्यात यानी हमारे जो कंट्री है इंडिया, ठीक है, इंडिया में जो भी प्रोडक्ट होता है अपने देश में तो बेचता ही है, उसके अलावा बाहर के कंट्री में भी जब बेचने लगता है या उसको भेजता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। और बाहर के कंट्री से जब कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है तो उसको हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज, बेसिकली जब भी इंडिया अपना प्रोडक्ट को बाहर के कंट्री में बेचेगा तो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके कोई बेचने पर इंडिया में ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आयरन, टी, टेक्सटाइल या हैंडलूम। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आंसर विल बी टी बन जाएगा, ठीक है। टी का प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा होता है। उसके बाद में इंडिया को मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज जो है वो टी के एक्सपोर्ट से मिलता है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, टी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो है इंडिया के कौन सी स्टेट में किया जाता है, ठीक है। इंडिया का जो टी का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है तो इंडिया के कौन सी स्टेट करता है, ये आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट एट कानपुर। देखो 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग लीडर हुए थे, और 1857 को सबसे पहले हम लोग स्वतंत्रता के संग्राम में सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का रिवोल्ट को मानते हैं। और ये कानपुर से इसका लीडर जो थे उनका नाम बताना है आपको। पहला है रणजीत सिंह, नेक्स्ट है रानी झांसी, थर्ड है तात्या टोपे या नाना साहेब। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम के अंदर आप लोगों को बताना है, ठीक है। आंसर विल बी नाना साहेब। नाना साहेब जो है वो कानपुर में बिलोंग करते हैं और कानपुर से लीडरशिप किए थे 1857 का रिवोल्ट में नाना साहेब। तो आंसर विल बी नाना साहेब, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का जो वीडियो है आज एंड होता है, और हम बताना आप लोगों को कैसे लगता है जीके का क्वेश्चंस, और इसका लेवल बढ़ाना है तो भी बताना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस जो है मिलते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन जो 10 को हम लोग अभी डिस्कस किए उसका स्कोर आप ज़रूर लिख के मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। Thanks for watching my video. Thank you.